हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रतिशत चैप्टर से देखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित किस तरह से प्रश्न आते हैं। अच्छा, इसमें देखो, हम जानते हैं अगर प्रतिशत है, ठीक है, तो टोटल कै परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अगर हम कह रहे हैं, जैसे हमारा 100% है, कह रहे हैं कि एक आदमी है, ठीक है, वो 200 वोटों से जीत गया, ठीक है, और वो 55% कुल वोटों को पाया है। यानी भाई अगर ये 55% जीतने वाला वोट पाया है, ठीक है, कितना पाया है? 55% वोट पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा भाई? 45% पाया होगा कि नहीं? दोनों मिलकर 100% हो जाएंगे कि नहीं? यदि जीतने वाला 55% पाया है तो हारने वाला कितना पाया होगा? 45%। और जीतने वाला कहता है कि क्वेश्चन में कहेगा कि ये 200 वोटों से जीता है, यानी 200 वोट किसके बराबर होंगे? इनके परसेंट के डिफरेंस के बराबर होंगे। दोनों डिफरेंस कितना होगा? 10% होगा कि नहीं? यानी हम लगाएंगे कैसे कि 10% कितने वोट के बराबर हैं? 200, ठीक है, तो 1% किसके बराबर होंगे? 200/10। और टोटल वो वोट कितने होते हैं? 100% होंगे, तो 100% किसके बराबर होंगे? तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 2000। तो पूछता है इसमें कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, तो कुल वोटों की संख्या कितनी निकल जाएगी? 2000। इसमें देखो फिर से समझा दे रहे हैं एक बार। क्वेश्चन कहेगा कि जीतने वाले को 55% वोट मिला है जो 200 वोटों से जीत गया है, या क्वेश्चन ऐसे भी कह देगा दूसरा व्यक्ति है जो 45% वोट पाया है और वो 200 वोटों से हार गया है, ठीक है। तो अगर ये 45% पाया है, ठीक है, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 55%। दोनों का अंतर कितना परसेंटेज का? 200। यही तो 200 से जीता है, तो हम इनका क्या ले लेंगे? दोनों का डिफरेंस। और इनका डिफरेंस किसके बराबर रख देंगे? जितने वोटों से वो जीता है। यानी 10% 200 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 10 नीचे आ जाएगा। 100% निकालना होगा, क्योंकि टोटल भाई क्या परसेंट होता है? 100%। तो 100% निकालना, 100 से गुणा हो जाएगा, फिर काट देंगे, जो आएगा वही कुल वोटों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगा के देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यानी टोटल कितने लोग वोट को दिए हैं। तो कह रहा जीतने वाले को 65% मिले हैं। भाई देखो कुल क्या परसेंट होते हैं? 100%। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 65% मिलने हैं, तो हारने वाले कितना होगा भाई? 100 में से 65 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 35%, ठीक है। तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 35%। और जीतने वाला 900 मतों से विजयी हुआ है। इनका डिफरेंस पहले कितना होगा? 30% होगा कि नहीं? तो 30% किसके बराबर है? 30% कितने वोट से जीता है? 900। 30% 900 वोट के बराबर है, तो 1% 900/30 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 900/30 गुणे 100। 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 30 हो जाएगा, गुणा करो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3000। यानी कुल मतदाताओं का वोट कितना है? 3000, ठीक है। कितना हो जाएगा? कुल वोटों की संख्या 3000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बताएं पहले कितना होगा? 100% होगा, ठीक है। अगर हारने वाले को कितना मिला है? 45%, ठीक है। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? क्या परसेंट मिलेगा? 55% मिलेगा कि नहीं? तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो इनका डिफरेंस लेंगे, कितना होगा? 10% होगा कि नहीं? तो 10% कितने के बराबर है? 1000 है कि नहीं? 1000
तो 1% किसके बराबर होगा? 1000/10। तो 100% किसके बराबर होगा? 1000/10 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1000 का 10 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, कितना होगा? 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतदाताओं ने मतदान किया। तो बताना है कि कितने कुल मतदाता थे। तो पहले इसमें देखो कितने लोग हैं? 3 लोग। ठीक है, 100% यहाँ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से कर, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला है। इसको कितना मिला है भाई? 45% मिला है। इसको कितना परसेंट मिला है? 45। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला है। इसको कितना मिला है? 25%। अच्छा, तो सी वाले, इस बीच वाले को कितना मिला होगा? 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा कि नहीं? यानी इसको कितना मिला होगा? 30%, क्योंकि टोटल क्या परसेंट होगा? 100% होगा कि नहीं? तो क्वेश्चन में कहा यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, यानी इन दोनों के डिफरेंस किसके बराबर है? 4500। किसके बराबर है इन दोनों की डिफरेंस? 4500। तो कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस कितना है? 15% है कि नहीं? तो 15% 4500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 4500/15। और 100% किसके बराबर होगा? 4500/15 गुणे 100। 15 तिया 45, कितना हो जाएगा? 300। और 300 का 100 में गुणा करोगे, कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 30,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किए? तो कह रहा ए को, भाई यहाँ कुल कितने परसेंट होते हैं? 100% होते। इसमें 3 लोग हैं तो यहाँ 3 एरो बना लो। ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मिला। ए है, इसको 10% वोट मिला है। और तीसरे स्थान पर रहा। बी 48% वोट मिले हैं। बी को कितना मिला है? 48% मिला है। और 1200 मतों से चुनाव जीता है। कितने मतों से जीता है? 1200। अच्छा देखो, इसको 48 मिला है, इसको 10 मिला है, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 58 हो जाएगा कि नहीं? अगर दोनों 58 हो गए तो ये सी वालों को कितना परसेंट वोट मिला होगा? 42 मिला होगा कि नहीं भाई? क्योंकि 58 और 42 कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों के डिफरेंस ही जीतने वाले को होता है। ठीक है, तो 42 6 48 होगा, यानी 6%। ठीक है, 6% किसके बराबर है? 1200। तो 1% किसके बराबर होगा? 1200/6। तो 100% किसके बराबर होगा? 1200/6 गुणे 100। तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 200। और 200 का इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 20,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं टोटल वोट पड़ा है। ऐसे भी आता है
कि अवैध वोट कह देगा, अवैध वोट कह देगा। जैसे कहीं कहीं देखते हैं कि 80% ही वोट पड़ा है, ठीक है, तो आखिर 80% में ही तो देखेंगे कितना जीतने वाला पाया, कितना हारने वाला पाया है, तो वहां 20% वोट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। हम जानते हैं टोटल क्या परसेंट होते हैं भाई, 100% होते हैं। अगर कह रहा है 20% वोट अवैध हैं, 20% कितने हैं, अवैध हैं, तो 80% तो वैध होंगे, ठीक है। ये वैलिड वोट कितने होंगे, 20% होंगे। अब इसी 20% वोट में जीतने और हारने वाले का निर्णय होगा। तो कह रहा है इसमें रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। ये जो रावत है ये 40% इसका पाया, तो जो ये करीम है, ठीक है, वो करीम है, ये कितना पाया होगा, 60% वोट पाया होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों कितना होना चाहिए भाई, टोटल 100 होगा। अब 80 का देखेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, 20%, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। अच्छा, ये 20% किसका है, 80 का होगा कि नहीं, ये 20% किसका होगा, 80 का 20% होगा। और ये कितने के बराबर हैं, 1600। ये कितने के बराबर हैं, 1600। ध्यान से समझना, इसमें वैध मतों का ये 40% पाया था, और तो दूसरा वाला कितना पाया जाएगा, 60, क्योंकि टोटल 100% होगा। अब इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 20। अच्छा, ये 20% जो डिफरेंस होगा ये 80% वैध मतों का तो होगा, यानी 20 गुणे 80 बराबर कितना कर देंगे, 1600। तो या ऐसे भी मान लेते हैं x कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, x, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसको परसेंट में है 20/100 गुणे 80/100 बराबर 1600, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो तिर्यक गुणा होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1600 गुणे 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 20 गुणे 80, 20 गुणे 80। एक जीरो से एक जीरो, एक कट, दो जीरो से कट जाएंगे कि नहीं दोनों, तो 8 दूनी 16 होगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेंगे कितना, 100 गुणे 100 यानी 10,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 10,000, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। देखो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी होगी। ये तो बहुत आसान है भाई, 100% होगा। एक को कितना मिला है, 41%, कितना मिला एक को, 41%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 59% मिला होगा कि नहीं, तो 59 ही 1 60 40 100 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में देखो कह रहा है 41% मिला है, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। भाई दूसरा वाला ये जो है इसको 270 वोटों से हराया, पहले इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 270 के। डिफरेंस कितना होगा, 41 9 50 और 9 ये होगा, 9 9 18, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 18। 18% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 270/18, और 100% निकालोगे तो क्या होगा, इसमें 270/18 गुणे 100। अब देखते हैं, काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 2 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1500। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए हैं 420 मतों के बहुमत से नामंजूर, या नामंजूर मतलब हार गया है, कर दिया जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। अच्छा, हारने वाले को कितना मिला है, 43% मिला है भाई, 100% टोटल बनाएंगे। अगर हारने वाले को 43% मिला है तो इसको कितना मिलेगा, जीतने वाले को 57% मिलेगा कि नहीं, तभी तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं। अब 57% हो जाएगा। और कितने वोट से ये हारा है, 420 वोटों से। कितना हारा है, 420।
इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो, कितना होगा, ये 7 7 14, यानी कितना हो जाएगा 14%। ठीक है, 14% 420 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 420/14। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 420/14, तो 100%, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 420/14 गुणे 100, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 30 गुणे 100 यानी 3000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कमेंट करो। सी वाला कौन सा हो जाएगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। अच्छा देखो क्वेश्चन का इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, कह रहा दो की 20% वोट अवैध थे, ठीक है, तो वैध कितने होंगे भाई, कुल कितना है 7500 वोट है, 20% वोट क्या है अवैध हैं, तो 80% तो वैध होगा, तो वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80%, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 2 0 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 8 0 0, 8 5 40 और 7 56 4 60, यानी कितना हो जाएगा 6000। यानी हमारा वैध मत कितना हो जाएगा, 6000 वोट हो जाएंगे। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, देखो भाई जीतने वाले को कितना मिला है, 55% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा कि नहीं। तो यही पूछा है दूसरे वाले को वैध मतों का कितना मिलेगा, भाई 6000 का 45% पूछ रहा है, तो 6000 का 45% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 पहले लगा दो, 6 5 30 और 6 4 24 3 27, यानी दूसरे को वैध मतों का कितना वोट मिलेगा, 2700। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए, ठीक है, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद।